यह चैप्टर नंबर 2 का एपिसोड नंबर 4 है। एपिसोड 3 के लास्ट में इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बोला गया था कि अगले टॉपिक में देखा जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इधर जगह नहीं था तो उसको नीचे लिख दिए हैं, आप लोग इसको एक लाइन में ही लिखिएगा। फिर से सुनिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी में, विभव प्रवणता के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद होगा आपको कि अगर पिछला एपिसोड अगर आप देखे हैं तो कि इसमें एक फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है। वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू, वैसे आप चाहे तो हम इधर लिख देते हैं एज रफ में कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये कैपिटल भी है और इसी फॉर्मूला को हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। और ये जो टर्म है यहाँ आपको डी वी बाई डी आर जो दिख रहा है, इसी को कहा जाता है ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहा जाता है? ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डी वी बाई डी आर जो है ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक के ऊपर हमको जो है वेक्टर दिला गया था, लेकिन ये गलती है, इसको तो हम ऐसे काट दिए हैं, ठीक है। तो ये हमको यहाँ नहीं देना चाहिए था। तो ये ऊपर कुछ नहीं कीजिएगा, आप केवल लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो देखिए, हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर एक सोर्स चार्ज डालना है। सोर्स चार्ज के बारे में पहला चैप्टर में हम लोग बात किए हुए हैं कि सोर्स चार्ज वह चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो जब यहाँ पर आप चार्ज डाल दिए हैं तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया होगा। अब इससे जो है कुछ डिस्टेंस पर, अब इस बार कितना डिस्टेंस पर है इसके बारे में कोई बात नहीं किया जाएगा, बस ऐसा कह दिया जाएगा कि कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज जो है यहाँ प्लस क्यू नॉट है, ठीक है। और इसको हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम बोल नहीं रहे हैं कि कहाँ से ला रहे हैं, तो चलिए फिर से कह देते हैं कि अनंत से ला रहे हैं। अब इन्फिनिटी से हम इसको लेके यहाँ आ रहे हैं। अब इन्फिनिटी से लेके आए, अब इसको मान लेते हैं कि यहाँ जब ले आए, वहां से लाना हम चालू किए और कुछ समय बाद हम उसको अब यहाँ पहुंचा लिए हैं यहाँ। तो जब हम इसको यहाँ ला रहे हैं और इस चार्ज को भी आप पॉजिटिव मान लीजिए, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच तो रिपल्सन होगा। मतलब ये जो है इसको अपने नजदीक आने से रोकेगा। मतलब इसके द्वारा जो इस पर अप्लाइड फोर्स होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस पर जो कूलम फोर्स लाएगा वो इस डायरेक्शन में लाएगा। तो अगर कोई कहेगा फोर्स का डायरेक्शन किधर है भाई, तो हम कहेंगे राइट तरफ। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। लेकिन चूंकि ये आने नहीं दे रहा है, लेकिन तब पर भी हम इसको इधर ही लेके जा रहे हैं। मतलब हम लोगों के द्वारा जो इसको डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है उसका डायरेक्शन इधर है। तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि जो हम देंगे तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मेरे द्वारा जो दिया गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो आगे के डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है हम ऐसे ही एक कैलकुलेशन करते हैं कि इस चार्ज प्लस क्यू नॉट को डी आर से डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क किया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखिए, माना कि सपोज वर्क डन टू डिस्प्लेस चार्ज प्लस क्यू नॉट बाई डी आर इज डी डब्ल्यू। इसका हिंदी सुनिए क्या हुआ। माना कि प्लस क्यू नॉट चार्ज को डी आर से विस्थापित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है। देखिए, डी आर क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि जब भी आगे डी लग जाए इसका मतलब बहुत कम है। तो बहुत कम से अगर आप विस्थापित कीजिएगा तो जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा वो भी बहुत ही कम होगा। तो उसको हम कह रहे हैं डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू का कैलकुलेशन करेंगे और जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हमसे कोई कहे कि चलो भाई डी डब्ल्यू तो तुम मान लिए, लेकिन ये डी डब्ल्यू बराबर किसकी होगा, तो हम वर्क बराबर फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए वेक्टर एफ, डिस्प्लेसमेंट के लिए वेक्टर डी। अब यहाँ पर इसको अगर हम आगे बढ़ाए तो इसको लिखिएगा एफ डी आर। और अगर हमसे कोई कहे कि एफ और डी आर के बीच एंगल क्या है, तो देखिए दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। तो यहाँ जो बनने वाला एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस 180 डिग्री।
क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा। आप लोग जो हैं 11वीं के वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में जाके इस फॉर्मूला को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एफ डी आर कॉस 180 हो गया। कॉस 180 का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा, ये डी डब्ल्यू को साथ में लेके चलिए, तो ये डी डब्ल्यू बराबर निकल रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे एफ इंटू में डी आर इंटू में -1। अब यहाँ पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया -f इंटू में डी आर, -1 से इसमें मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले का हम लोग जो है उपयोग करके कुछ करने वाले हैं यहाँ। तो आप लोग पिछला चैप्टर से जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है F/Q। तो अगर E बराबर F/Q होता है तो यहाँ से अगर हमसे कोई F के बारे में पूछ दे तो Q जो भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू में E। F के मान को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाना है -Q इंटू E, और डी आर का डी आर रहने दीजिए। अब हम क्या करते हैं, इस Q को यहाँ गुना से हम इसके नीचे लेके जाएंगे, तो डी डब्ल्यू बटा में Q इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवीजन में आ गया, तो Q बराबर -E इंटू में डी आर। फिर से एक रफ याद कीजिए, जस्ट पिछला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें एक फॉर्मूला पढ़े हैं V इज इक्वल टू W/Q। तो अगर V इज इक्वल टू W/Q है तो कोई अगर हमसे कोई कह दे कि dW/Q क्या होगा, तो चूंकि हम इधर D लगा दिए तो V के तरफ भी D लगा देंगे, तो ये हो जाएगा dV। मतलब अगर कहीं पर dW/Q दिख जाए तो हम वहां क्या लिख सकते हैं, dV। तो dW/Q की जगह क्या लिखने वाले हैं, dV, तो यहाँ लिख दिए dV। अब dV बराबर क्या आ गया, देखिए, तो dV बराबर आया है -E इंटू में डी आर। अब डी आर को इधर लेके आइए, लगभग काम कंप्लीट हो रहा है, तो ये हो गया dV बटा में डी आर, और बराबर में क्या आ गया -E। इस -E को इधर कीजिए तो -E इधर आएगा, तो माइनस से ये प्लस हो गया तो E, और इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो ये हो गया -dV/dr। अगर आप ध्यान से देखें तो यही चीज हमें प्रूफ करना था। देखिए ये अभी हम प्रूफ करने से पहले यहाँ पे लिखे भी थे, और पिछला टॉपिक में भी इसको हम जो है लास्ट में जो है एक्सप्लेन किए थे कि जो अगला टॉपिक है वो ऐसा टाइप का कुछ आना है जिसमें ये प्रूफ करना होगा। अब ध्यान से देखिए कि इसमें हो क्या रहा है और ये dV/dr का क्या मतलब है। तो अभी जस्ट हम बोले हैं कि dV/dr को ही ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ से एक स्टेटमेंट ये निकलता है कि E का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग लिखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field is the negative value of gradient of electric potential। हिंदी में सुन लीजिए ध्यान से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हिंदी में लिखते हैं, ये जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान में रख के लिख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। फिर से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो ये जो टॉपिक है E इज इक्वल टू -dV/dr, ये आपका कंप्लीट हुआ। और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, और उससे पहले हम जो है इसको और जो है कोशिश करते हैं कि आपको साफ साफ दिखे। इसके लिए एकदम हम नीचे जाके आपको जो है एक एक वर्ड पे फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि यहाँ से तो हम एकदम सही सही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मतलब यहाँ से सेंड कर दिया जाता है, लेकिन पता नहीं वो लोग कैसे इसको अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं कि दिखने में आप लोगों को परेशानी आ रही। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको नीचे करके प्रत्येक जहाँ जहाँ हम जो जो लिखे हैं उन सभी चीज़ों को जो है स्पष्ट करवाने के लिए ऐसे कर दिया जा रहा है। तो देखिए यही है, आप लोग जो है इसको पॉज कर करके जो है एकदम साफ सुथरा उतार लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस पर। एक क्वेश्चन और नहीं, कम से कम एक क्वेश्चन तो इस पर बनता है। वैसे आपको हम बता दें कि इस पर क्वेश्चन बनाने के लिए आता है नहीं, लेकिन नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आ भी नहीं सकता है, और फॉर्मूला अगर पढ़े हैं तो उसका यूटिलाइजेशन बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, आप लोग थोड़ा आवाज पर भी ध्यान दीजिएगा,
हर चीज को देखकर उतारना जरूरी नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at that point where electric potential is defined as V is equal to 2R square plus 5R वोल्ट। देखने में बड़ा ही अजीब तरीके का सवाल लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई का मान निकालना है। सिंपल शब्द में किस चीज का मान निकालना है? ई का मान। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है। और कहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया है वो इस टर्म में दिए हुए है। ठीक है, हिंदी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान ज्ञात करे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान ज्ञात करे यदि विद्युत विभव को परिभाषित किया गया है। डैश देखिए ये लिख लीजिएगा, जैसे हम हिंदी में बोले, जो हिंदी में सवाल लिखते हैं वो मेरी आवाज को सुन के लिख लिया कीजिएगा। अब देखिए निकालना क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई का, और ये भी दिए हुए, तो हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या है दिए हुए भाई? तो दिए हुए है भी, और भी है 2R स्क्वायर प्लस में 5R। हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई। अभी ही फॉर्मूला पढ़े हैं कि E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। भी का मान लिखिए तो माइनस डी, भी का मान यहां से हम लिखेंगे तो भी का मान क्या है? 2R स्क्वायर प्लस में 5R बाई dr। डिफ्रेंसिएशन में सबको अलग अलग किया जाता है, तो माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए, अंदर में इस सब का खेल करते हैं। पहले तो d 2R स्क्वायर बटा में dr प्लस में d 5R बटा में dr। यहाँ कुछ नहीं किया गया है, इन दोनों को केवल अलग अलग कर दिए, यहाँ प्लस था तो प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको जानना बड़ा जरूरी है। वैसे 11th में हम बेसिक टूल्स में ये सब चीज आपको सिखाए हुए हैं, लेकिन हमको याद नहीं है कि आपको याद होगा या नहीं। तो देख लीजिए, बताया गया था कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n बटा में dx का मान होता है, जो पावर है उसको आगे लाइए तो n और x, जो पावर है उसमें से एक घटा दीजिए तो n-1। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए कैसे होगा, माइनस 2 एक कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, तो 2 को बाहर निकालिए सबसे पहले। तो 2 बाहर गया, अंदर में बचा TR स्क्वायर बटा में dr। यहाँ भी 5 बाहर आएगा तो 5 बाहर गया, अंदर में बचा dr बटा में dr, मतलब dr बाई dr। अब dr से dr को आप काट दीजिए, या ऐसे ही समझ जाइए कि कट गया, तो ये 1 हो गया। यहाँ क्या होगा? तो देखिए यहाँ माइनस 2। अब इस पर काम कीजिए, तो यहाँ r के पावर 2 है, अगर यहाँ से आप कंपेयर कीजिए तो x का पावर n हो गया, दोनों हाथ x टू द पावर n है। अब यहाँ जो है n था तो यहाँ n x का पावर n-1, यहाँ n के जगह पर 2 है, तो 2 के लिए आप इसको आगे लेके आइए, तो n जो है ये 2 आगे आ गया r, और जैसे यहाँ n में से 1 को घटाए हैं तो यहाँ 2 है, तो 2 में से 1 को घटाइए तो 2-1 डन। फिर प्लस dr से dr कट गया तो यहाँ केवल 5 बचा, अब कंप्लीट है। 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4, अंदर में है -4 एंड r। 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ 1 लिखना है नहीं, तो ऐसे ही रहने दीजिए, -4r और यहाँ पर प्लस में 5, और ये हो गया आपका आंसर। अब चूंकि ये आप निकाले क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ आप इसका ये यूनिट डालिएगा न्यूटन पर कूलम। इसके बारे में पिछले चैप्टर में हम लोग देखे हुए हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ग्रेडियंट के रूप में होता है, और वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से किस प्रकार रिलेटेड होता है वो टॉपिक, जिसको कैसे प्रूफ किया जाता है वो देखिए, और उस पर सवाल कैसे पूछा जा सकता है वो भी देख लिया गया है। वैसे आपके लिए हम एक और क्वेश्चन देना चाहेंगे, तो आप जस्ट क्वेश्चन वही है, लेकिन इस बार जो है आपको भी दिए हुए है, मान लेते हैं 9r³ प्लस में 4r² प्लस में 7r वोल्ट।
और अगर आपसे कहे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये आपको निकाल लेना है। और आपको हम बता दें कि यदि आप निकालते हैं तो आप अपने आंसर को चेक करने के लिए इस आंसर से मिला लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर आएगा 27r² प्लस 8r प्लस में 7, और ये वैल्यू होगा नेगेटिव वैल्यू होगा ये, और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बनाकर देखिए, और यदि आप इस यहाँ तक आने में सफल हो जाते हैं, इसका मतलब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। फिर से हम आंसर बोल देते हैं। क्वेश्चन है 9r³ प्लस 4r² प्लस 7r वोल्ट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान निकालना है। इसका आंसर होगा नेगेटिव में ब्रैकेट के अंदर 27r² प्लस में 8r प्लस में 7, और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। तो ठीक है, ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अगली जो एपिसोड होंगे उसमें देखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग जो हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं।